कभी कभी घरेलू हिंसा ऐसी बढ़ जाती है कि पता भी नहीं चलता और घर का सत्यानाश हो जाता है। खासकर ये जो विद्रोह देखने के लिए मिलता है, ये पति पत्नी में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के विचारों पर खरे नहीं उतरते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये ज्यादातर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यदि पत्नी घर को संभालने वाली हो तो घर स्वर्ग होता है, यदि पति भी घर को संभालने वाला हो तो भी स्वर्ग होता है। ऐसी ही आज सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर मैं कहूं कि भगवान किसी को ऐसी पत्नी ना दे तो आज ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं होगी। ये बात पत्नी पर ही नहीं है, यदि पति भी इस तरीके की हरकत करता है तो भगवान किसी को भी ऐसा पति ना दे। कहानी है मुंबई की। मुंबई काफी पुरानी कहानी है। मुंबई में एक परिवार रहता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि अपने आपे में झंझोर कर रख देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार ऐसी पत्नी, ये मतलब पत्नी ने ऐसा किया तो किया क्यों, आखिर वजह क्या थी, क्या चाहती थी पत्नी उस घर से या अपने पति से या उस परिवार से। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। तो आज की कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यही कहूंगा कि यदि आप कहानी सुनने के इच्छुक हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मुंबई में एक पोश एरिया में एक परिवार रहा करता था। मालिक का नाम था कमलकांत शाह। कमलकांत की बीवी, कमलकांत की माँ और कमलकांत के दो बच्चे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा। पत्नी का नाम काजल था, माताजी का नाम सरला देवी था। जो कमलकांत थे, बचपन में ही उनके पिता गुजर गए थे और पिता के गुजरने के बाद कमलकांत छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करके आखिरकार ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि अगर मैं उन्हें अरबपति कहूं तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने बचपन से ही मेहनत करके एक कारोबार स्टार्ट किया, रेडीमेड गारमेंट्स का। जैसे ही कारोबार स्टार्ट किया उसके बाद कारोबार ने पकड़ बना ली, कारोबार खूब चलने लगा। उसके बाद ये एक रेडीमेड की फैक्ट्री डाल लेते हैं जिस पर इनकी दिन दूनी रात चौगनी होने लगती है। काम धड़ाधड़ आगे की तरफ बढ़ रहा था, लगातार प्रोग्रेस पर था, अच्छी कमाई थी, अच्छी आमदनी थी। 2002 में कमलकांत साहे की शादी हो जाती है। कमलकांत साहे की 3 बहनें थी। कमलकांत साहे ने मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया और अपनी तीनों बहनों की बहुत अच्छे परिवार में शादी की। कमलकांत शाह बचपन से ही बहुत गंभीर किस्म के और सज्जन, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। एक दिन ऐसा आ जाता है सन 2022 अगस्त का महीना, जिसमें कमलकांत शाह जो थे, उनकी जो माताजी थी सरला देवी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनको अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में ट्रीटमेंट जब डॉक्टर कर रहे थे तभी उनकी उसी दौरान मृत्यु हो जाती है। अब लोगों ने सोचा कि काफी उम्र है और उम्र दराज हैं माताजी, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। कमलकांत शाह ने भी इस पर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कमलकांत शाह की जो माताजी थी उनकी मृत्यु होती है, उसके ठीक 4-5 दिन बाद कमलकांत जी की भी तबीयत खराब होने लगती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब कमलकांत शाह इसे नॉर्मली ले रहे थे कि अधिकतर हमारे पेट में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तो ये एक नॉर्मली सी बात है, ये नॉर्मली बीमारियां, बुखार का आना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना। तो इसी तरीके से कमलकांत शाह इस बीमारी को हल्के में ले रहे थे। घरेलू उपचार करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। घरेलू उपचार के बाद वो फिर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उनका फैमिली डॉक्टर था। वहां पर उनका ब्लड टेस्ट होता है, सब चीज टेस्ट होती है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन कमलकांत शाह के जो दर्द था वो नहीं जा रहा था और इस दर्द के बाद अलग अलग जगहों पर, जोड़ों में दर्द,
हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की बीमारियां बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि कमलकांत साय जब हॉस्पिटल में कमलकांत साय का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान कमलकांत साय की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है, पूरे घर में हड़कंप बन जाता है कि आखिरकार एक पेट दर्द से इस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो जाना अपने आप में एक सोचने वाली बात बन जाती है। जब डॉक्टर इस चीज को, दर्द की जो बीमारी का इलाज कर रहे थे, उस दौरान डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट लास्ट में जब देखी तो वो भी एकदम चौकन्ने रह जाते हैं कि आखिर इस तरीके का कैसे हो सकता है, एक नॉर्मली दर्द और एक आदमी की मृत्यु। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी चौकन्ने हो जाते हैं। रिपोर्ट में यह आता है कि कमलकांत शर्मा को स्लो पॉइजन यहां पर दिया गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। स्लो पॉइजन के मैं इस वीडियो में नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो हैं वो बच्चे भी देखते होंगे और जवान भी देखते हैं, सभी तरह के लोग देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनके सामने इस तरीके का कोई स्लो पॉइजन की मैं नाम बताऊं। जब बॉडी के अंदर कमलकांत की शर्मा की जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें एक स्लो पॉइजन पाया जाता है, और वो भी अधिक मात्रा में। हालांकि इस तरीके का जो पॉइजन था, जो चीज बढ़ रही थी उनके शरीर में, वो नॉर्मली 1 या 2% हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बढ़ती है, लेकिन अगर ये कहें कि 300 और 400% अगर बॉडी के अंदर ये सब जहर घुल जाए तो उस पर क्या कहेंगे। ये अपने आप में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इसकी जांच पड़ताल चालू हो जाती है, पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस अब छानबीन करना स्टार्ट कर लेती है। छानबीन में पुलिस सबसे पहले घर के सदस्यों से पूछती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, तुम्हारा कोई ऐसा मिलने वाला जो इस घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन सभी ये मना कर देते हैं कि ऐसा तो कोई भी दुश्मन नहीं है। बेटी से पूछा जाता है, कमलकांत शर्मा की बीवी से पूछा जाता है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाता है, और जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे उनसे भी इस बात को पूछा जाता है, लेकिन सभी ये कह देते हैं कि कमलकांत शर्मा बहुत ही एक होनहार व्यक्ति थे, बहुत ही दिल फेंक इंसान थे, उनके साथ ये सब हुआ है, हमें भी बहुत दुख है और हमें भी इसके पीछे कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। तीनों बहनें आ जाती हैं कमलकांत शर्मा की, उनसे पूछताछ की जाती है। तब बड़ी बहन एक बात बताती है कि हमारी जो कमलकांत शर्मा की बीवी है, जिसका नाम काजल है, उसकी कमलकांत शर्मा से कतई नहीं बनती थी, और बीच में वो घर छोड़कर भी 2021 में घर छोड़कर चली गई थी, जिसमें वो 2-3 महीने बाद घर लौटी थी। और घर भी इस लौटने के बाद उसको जब समझाया गया, समझाने के बाद घर लाया गया, तो वो एक अलग फ्लैट लेकर रहने लगी थी। वो कभी भी घर में उसने ऐसा नहीं समझा कि मेरा घर है। वो हमेशा लड़ाई झगड़े करती रहती थी कि जिस पर कमलकांत शर्मा बहुत परेशान रहते थे, और उन्होंने कमलकांत साहे थे, उन्होंने बहुत समझाने की भी कोशिश की। अब पुलिस वालों को यहीं से खटका लग जाता है, तो वो सीधे फोकस कमलकांत साहे की पत्नी पर करने लगते हैं। सबसे पहले कमलकांत साहे की पत्नी की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है जिस पर कमलकांत साहे की पत्नी की ज्यादातर बात होती थी। उस कॉल डिटेल को निकाल के पूछताछ होती है, तो वो पता लगता है कि कमलकांत साहे जो हैं उनके बचपन के दोस्त हितेश की नंबर है, और उस पर लगातार 2 साल से बातें हो रही हैं। बातें करना नॉर्मली है, जब कमलकांत साहे का वो बचपन का दोस्त है तो इस पर शक करना जायज नहीं बनता, क्योंकि घर आना जाना भी था, बचपन का दोस्त था, बातचीत भी होती थी, तो नंबर था, बातचीत होती थी, तो इस पर शक करना जायज नहीं बनना था। लेकिन पुलिस वालों को एक खटका और लग रहा था इसमें कि चलो नंबर है, सही है, बात होती है, सही है, लेकिन डेली 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1-1 घंटा बातें होती है, इस पर पुलिस वालों को थोड़ा डाउट हो रहा। तो वो फिर काजल से बात करते हैं, कमलकांत साहे की पत्नी से। कमलकांत साहे की पत्नी से बातें करते हैं। पहले तो कमलकांत साहे की पत्नी इधर उधर की बातें करती है। जब पुलिस वाले सख्ती से, जो अपना तरीका होता है पुलिस वालों का, उस तरीके से पूछते हैं, तो वो ज्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है। वो सारा फिर चीज बताती है किस किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो घटना मैं आपके बीच अब रखने वाला हूं। 2 साल पहले
उसकी मुलाकात हितेश नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि कमलकांत साहे का दोस्त होता है। दोस्ती में उसकी मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती के बाद दोनों जने रिलेशन में आ जाते हैं, हितेश और काजल। अब लगातार बातें हो रही थी, ये बात कमलकांत साहे को भी पता लग जाती है। कमलकांत साहे हितेश से किनारा कर लेते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ये सब गलत है, इस तरीके का माहौल आप क्रिएट ना करें, घर में बच्चे हैं, उन पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। कमलकांत शर्मा पहले से ही नॉर्मली आदमी थे, सीधे साधे आदमी थे, तो वो सीधे तरीके से ही उसको समझाते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ाई झगड़ा करके 2021 में अपने मैके चली जाती है और लगातार हितेश के संपर्क में रहती है, यहां तक कि रिलेशन भी बनाते हैं। जब कमलकांत साहे इस चीज को सहन नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि मनाकर बीबी को घर लाया जाए, बच्चे भी परेशान हैं, माता जी भी परेशान हैं, तो वो मनाकर उसको घर लाने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो घर आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि मैं एक अलग फ्लैट लेकर उसमें रहूंगी। इस पर कमलकांत साहे भी तैयार हो जाते हैं कि चलो आप वहां रह लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्लैट में रह रही थी तब भी वो हितेश के बराबर रिलेशन में थी। एक दिन हितेश से इसी बारे में बात करती है कि अगर मैं कमलकांत साहे से डिवोर्स लेती हूँ तो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हाथ से चली जाएगी, क्यों ना कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे हम सुरक्षित भी रहें और प्रॉपर्टी भी हाथ से न जाए। तो हितेश सोशल मीडिया पर ऐसी दवाइयों का ढूंढने का चालू कर देता है जो कि स्लो पॉइजन के रूप में दे दी जाए और किसी को शक भी ना हो। तो उसे ढूंढते ढूंढते, पन्ने खंगालते खंगालते सोशल मीडिया पर ऐसी दवाइयां मिल जाती हैं जो कि आम स्थानों पर नहीं मिलती और उन्हें लेने के लिए आम व्यक्ति बहुत मजबूर हो जाता है, आम व्यक्ति को वो दवाइयां नहीं मिलती। तो वो एक ऐसी ही एक कंपनी खोलता है, फ्रॉड कंपनी, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो फिर उस दवाई को लेकर आता है और दवाई लाकर वो काजल को दे देता है। काजल उसी दौरान अपने मैके चली जाती है और ऐसा व्यवहार कर लेती है जैसे काजल कितनी सुधर गई है। अपनी सासू जो सरला देवी थी उनका ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, प्यार से बात करना। तो अब इस पर कमलकांत साहे को भी ये लगने लगा था कि काजल जो है बहुत कहीं हद तक सुधर गई है और अब उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका बस यही सोचना उनकी जान पर हावी बन गया। धीरे धीरे वो उनको चाय में, पानी में, अलग अलग खाने के पदार्थों में वो सिलो पॉइजन मिलाकर दे देती, जिससे जो पहले उनकी माताजी, कमलकांत साहे की माताजी का देहांत हो गया और फिर 4-5 दिन बाद ही कमलकांत साहे का देहांत हो गया। तो इस तरीके से जब पुलिस वाले काजल से पूछ रहे थे, उसने अपनी जो घटना थी सारी जैसे जैसे अंजाम दिया वो पुलिस वालों के सामने रखी। अब पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और गंभीर धाराओं में उस पर केस दर्ज करके जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया, दोनों को, हितेश को भी और काजल को भी। काजल ने फिर से अपने केस में एक नया मोड़ ले लिया कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो पॉइजन मैंने दिया है, जिस पर ये जज को भी लगने लगता है कि ये साबित तो कोई कर नहीं पाया कि पॉइजन जो है वो कमला ने, इसने, काजल ने दिया है, जिस पर उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन हितेश अभी जेल में ही है। आगे भविष्य में क्या होगा, केस बराबर चल रहा है, क्या काजल को जेल होगी, ये तो गर्भ के वक्त वक्त ही बताएगा। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ये थी आज की सच्ची कहानी। और एक पत्नी अगर घर बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर एक पत्नी समझदार नहीं है, समझदारी से काम नहीं करती है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है घर को संवारना, घर को चलाना, और इसी तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है और घर एक नर्क की जगह ले लेता है। जैसे कि काजल के हरकतों ने यहाँ पर कमलकांत साहे की मम्मी को और कमलकांत साहे की मौत से जो हमें ये पता लगता है कि एक पत्नी ने कैसे अपने पति को और अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया सिलो पॉइजन देने के बाद। तो ये थी आज की सच्ची कहानी जो मुंबई से थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको केवल जागरूक करना है। कहीं भी आप किसी भी परिवार में रह रहे हैं, किसी की भी बहू है, किसी की भी पत्नी है, किसी की भी माँ है, तो आप अपने घर को अपना घर ही समझ के रहें। उसमें ऐसा माहौल क्रिएट ना करें। शायद कमला को, सॉरी, काजल को ये पता नहीं था कि ये जो कमलकांत सहाय कर रहे हैं ये बच्चों के लिए कर रहे हैं और अपनी बीवी काजल के लिए कर रहे हैं। लेकिन उससे सबर ही नहीं हुआ। वो प्यार प्रेम प्रसंग में इतना पड़ गई, जायदाद के चक्कर में इतना पड़ गई कि कमल पत्नी सास को भी खो दिया, बच्चों को भी खो दिया। अब बच्चे उससे दूर ही रहेंगे, और पति को भी खो दिया और दौलत को भी खो दिया। तो हमेशा लालच बुरी बला है, ये मैं कहूँगा। हमेशा लालच ना करें, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं दीपक शर्मा आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।